बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज पीयूष बंसल जी के लेंसकार्ट के बारे में है, जो कि अपनी जल्द ही आईपीओ लाने की प्लानिंग शुरू कर रहा है, जिसमें कंपनी का एम होगा $750 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक रेज करने का, और जिसकी वैल्यूएशन होगी 7 से 8 बिलियन तक की। कंपनी का टारगेट है FY26 के एंड तक आईपीओ को ला दिया जाए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो वो भी पिछले साल की इम्प्रेसिव रही है, जहां पे FY24 में वो कंपनी के नेट लॉस को घटाकर 10 करोड़ पर ला चुके हैं, जो कि पिछले साल के नेट लॉस से 84% डाउन है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो पहुंच गया है 5,427.7 करोड़ तक, जो कि 43% का ग्रोथ है पिछले साल के मुताबिक। Nice. इसके अलावा कंपनी के पास 2500 प्लस स्टोर्स और 2 करोड़ कस्टमर का नेटवर्क भी है, जो कि कंपनी को बड़ा मार्केट प्लेयर भी बनाता है। इसके अलावा कंपनी ने एक नो कोड प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, पर पीयूष बंसल जी ने नहीं बल्कि शार्क टैंक के दूसरे जज अजहर इकबाल ने, जो कि इनशॉर्ट के को फाउंडर भी है। उन्होंने अपना खुद का नो कोड एआई लॉन्च किया है, जिसका नाम है फेनादो एआई, जिसमें कि बिना कोडिंग के एप्स और वेबसाइट बनाए जा सकते हैं। अब मैंने इकबाल जी की इस वेबसाइट को पूरा ट्राई किया कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये दिखता है। तो इसमें मैं स्टार्टिंग में गई तो मुझे कुछ ऐसा दिखा आमने से इंटरफेस, जो कि अच्छा है, लेकिन इसमें अभी वेबसाइट पर हम नहीं बना सकते क्योंकि इस पे अभी शायद काम चल रहा है कंपनी की तरफ से, पर हम अभी एप्स को बना सकते हैं। तो मैंने उस चीज को टेस्ट करा। मैंने एक्चुअली 2 बार टेस्ट किया इसको। तो मैंने एक बार खुद का प्रॉम्प्ट डाला जो मैं चाहती हूँ एफएनआई के लिए आगे चलकर बनी, तो उसमें वो एरर दिखा रहा था, और सेम अब की बार भी यही हुआ। तो ये चीज तो ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि डिस्क्राइब योर आइडियाज, चैट विद एआई और क्लिक वन पुश, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, कैसे काम करेगा। उसके अलावा आप भी विजिट कर सकते हैं इसकी वेबसाइट को, पर मेरा मेन ये था कि इसके सब्सक्रिप्शन को देखना और क्या क्या ये स्मॉल स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा बताया हुआ है कि उन्होंने एप्स और वेबसाइट को कितना ईजी बना दिया है उनको ऑपरेट करना, जो कि स्टार्टअप्स को महंगा पड़ता था। और जैसे कि आप देख सकते हैं मंथली और ईयरली जो सब्सक्रिप्शंस है, जो कि दोनों प्रोटोटाइप और बिजनेसेस के लिए दिए गए। अब जिन लोगों को प्रोटोटाइप का मतलब नहीं पता, तो इसको एज आप एग्जांपल ले लो कि ऐसा सा दिखेगा, और फिर उसमें आप जैसे बताओगे ऐड ऑन माइनस जो भी आपको कराना है वो चीज आगे हो जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस के लिए यहाँ से बनवाने के लिए, इनसे बनवाने के लिए, तो आप रिक्वेस्ट कॉल बैक भी कर सकते हो, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे अभी नहीं बनवाना है। तो अगर आपको बनवाना है तो आप रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हो, पूरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और आप डेमो भी तब मांग सकते हो। इन्होंने एक चीज सही नहीं की, जो मुझे सही नहीं लगी, कि इन्होंने एक भी डेमो प्रोवाइड नहीं किया है कि लोग पब्लिक देख सके नॉर्मल कि कैसा क्या क्या अवेलेबल है, एक्चुअली किस लेवल का ये लोग काम कर देंगे। तो उनको एक डेमो अवेलेबल कराना चाहिए अपनी वेबसाइट पे, और उनको ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए इस चीज, जो कि मुझे एक कमी लगी इस चीज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है कुकू एफएम के बारे में, जिन्होंने महाकुंभ मेले के दौरान अपना एक नया स्पिरिचुअल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है भक्ति। ये ऐप प्योरली स्पिरिचुअल लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें भजन और मिथोलॉजिकल टेल्स जैसे कंटेंट अवेलेबल होंगे। अब ये ऐप बीटा फेज पर है, जिसने अभी तक 500K डाउनलोड्स अचीव कर लिए हैं, प्लस 2000 घंटे के कंटेंट के साथ। अब कुकू एफएम का ये नया ऐप स्ट्रेटेजिकली सही टाइम पे लॉन्च किया गया है, जो कि महाकुंभ मेले के दौरान किया गया है, जिसमें कि मैसिव स्पिरिचुअल ऑडियंस को टारगेट किया जाएगा। और भक्ति के 500K बीटा डाउनलोड्स ऑलरेडी स्पिरिचुअल टेक मार्केट में लोगों की डिमांड को दिखाता है, क्योंकि अगर ओवरऑल इंडिया के स्पिरिचुअल टेक मार्केट को देखा जाए तो वो है $58.56 बिलियन का, जो कि इंडिया की मैसिव डिमांड को दिखाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है NRAI वर्सेस जोमेटो और स्विगी के लीगल बैटल के बारे में। NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि जोमेटो और स्विगी के खिलाफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के लिए लीगल एक्शन कंसिडर कर रहा है। अब इस पर NRAI का ये कहना है कि ये प्लेटफॉर्म कंज्यूमर डेटा का यूज कर अपने खुद के फूड प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं, जिससे रेस्टोरेंट के कस्टमर्स डाइवर्ट होते हैं। और इस केस में NRAI ने CCI और गवर्नमेंट से इंटरवेंशन की अपील भी की है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है TCS और IIT मद्रास के बारे में, जिन्होंने पार्टनरशिप कर ली है एयर टैक्सीज की डेवलपमेंट के लिए। तो रिसेंटली IIT मद्रास की कंपनी E-Plane ने TCS के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि देश में एयर टैक्सीज के स्केलेबल सॉल्यूशन बनाए जा सके। ये पार्टनरशिप फोकस करेगी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, डिमांड एस्टिमेशन और रूट ऑप्टिमाइजेशन।
और इसके लिए ई प्लेन अपनी टेस्ट फ्लाइट्स को लॉन्च करेगा 2025 में ही, लेकिन डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होगी आपको इस चैनल पे पता लग जाएगी, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है नावी फिनसर्व के सचिन बंसल जी के बारे में, जो कि जल्द ही सेल कर सकते हैं $100 मिलियन का स्टेक इन ओला। तो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर और नावी फिनसर्व के फाउंडर सचिन बंसल ने 2019 में $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था ओला में, जो कि उनका सबसे बड़ा पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी था किसी स्टार्टअप में उस वक्त का, जहां पे $3 बिलियन की वैल्यूएशन पर यह इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो अब सचिन बंसल जी अपना स्टेक ओला के अंदर बेचने की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेडली वो प्रीमियम चाह रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, जिससे ओला की वैल्यूएशन $4 बिलियन तक हो सकती है। पर ये अभी सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ, जो कि है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और जो आपके साथ स्कैम कर रही थी। आपका पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा दोनों ही मांग रही थी, पर असली वाली नहीं, फेक वाली। तो रिसेंटली किसी ने सुप्रीम कोर्ट की ही सेम वेबसाइट बनाकर लोगों को स्कैम किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी इन फेक वेबसाइट को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है रिगार्डिंग फेक वेबसाइट, जो उनकी ऑफिशियल साइट का बिल्कुल कॉपी कर रही थी। ये फेक वेबसाइट पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल मांग रही थी लोगों की, जो कि एक साफ फिशिंग अटैक था, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी से एडवाइजरी जारी करी कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.sci.gov.in, कभी भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल नहीं मांगती है, और पब्लिक को इन लिंक से दूर रहने को भी कहा है, और उन्हें एडवाइस भी दी गई है पहले URL चेक करने के लिए। और अभी इस केस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हाल ही में अगर आपने नोटिस किया हो तो साइबर अटैक्स, फिशिंग कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो प्लीज आप भी किसी लिंक को क्लिक करने से पहले उसको वेरीफाई जरूर करें। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें। ये तो सुप्रीम कोर्ट थी, इतना बड़ा नाम है, और इसके सामने आप और मेरे जैसे लोग तो कुछ भी नहीं है। अगर इसके साथ स्कैम हो सकता है ऐसा, इनकी वेबसाइट के साथ स्कैम हो सकता है ऐसा, कोई इतना सोच सकता है, तो हम तो क्या ही लोग हैं। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ, जो कि है अडानी जी के अडानी विद्या मंदिर के बारे में, जिन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, हाथ मिला लिया है दी माइंड सन किड्स के साथ, जिसकी मदद से उन्होंने हमारे देश के लिए AI ड्रिवन मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि एक अच्छी चीज है। और ये इनिशिएटिव ग्रेड 6 से लेकर 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें उनकी इमोशनल वेलबींग पर फोकस करा जाएगा, और इस प्रोग्राम के अंदर सेल्फ अवेयरनेस असेसमेंट और टीचिंग ट्रेनिंग से स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स का डेवलपमेंट बूस्ट भी किया जाएगा। अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मेरे टाइम पे ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं था, और ना ही मेंटल हेल्थ पे बात होती थी, पर आपके पे था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि Amazon के बारे में है, और जो बेंगलोर में क्विक कॉमर्स सर्विस टेस्ट कर रहा है, जिसका नाम है तेज, और जो 15 मिनट की डिलीवरी का वादा करता है। एवरीवन इज लाइक कि क्विक कॉमर्स की गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ, जो कि है स्विगी के स्नैक के बारे में, जो कि उनका नया क्विक स्नैक डिलीवरी ऐप है, जिसमें कि आप इजीली 15 मिनट में अपना लाइट मील ऑर्डर कर सकते हो। और ये डायरेक्ट कंपटीशन देगा जेप्टो कैफे को और बेस्ट्रो को, ब्लिंकिट के बेस्ट्रो को। तो अब से सारी चीजों के लिए अलग अलग ऐप लॉन्च कर दिए हैं। आप 3-3, 4-4 ऐप अपने फोन में रखें और ऑर्डर करके मजा लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज तरफ, जो कि इंडिया के इंटरनेट शटडाउन के बारे में है 2024 के, यानी पिछले साल के, जिसमें कि टोटल 60 इंटरनेट शटडाउन हुए रिपोर्टेडली, और जो चले 3160 आवर्स तक, और जिसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा मणिपुर, जहां पे 11 शटडाउन इंटरनेट के रिपोर्ट किए गए। उसके अलावा इकोनॉमी को भी लॉस हुआ $322 मिलियन तक का। अब इस पर COAI ने, जो कि एक टेलीकॉम बॉडी है, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि इन शटडाउन्स को रिड्यूस किया जाए, पर मैंने इसमें से एक भी शटडाउन रिपोर्ट नहीं किया। मतलब मैंने फील नहीं किया। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा, खुद ही वीडियो